श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं रोहित शास्त्री आपके अपने शिव शक्ति ज्ञान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोगों के बीच में फिर ज्योतिष का फलादेश लेकर के एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और आइए हम जो है आज नए विषय पे चर्चा करते हैं। आज हम वही आपके सामने जो है 12 राशियाँ हैं। आपको इस सब के बारे में पूरा बता दिया था। ये राशि सत्ता और ये राशि के अंग के बारे में हम जानेंगे। हर राशियों के अंदर एक अपनी ऊर्जा होती है। किसी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है तो किसी के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मकसद है वीडियो में संस्कृत और हिंदी का उपयोग करना है। इसलिए कई लोगों को सकारात्मक और नकारात्मक नहीं समझ में आएगा। तो सकारात्मक है कि जो हमारे अंदर अच्छी ऊर्जा देने वाला, नकारात्मक है जो हमारे मन को हीन भावना पे ले जाए। ठीक है, तो ऐसे राशियों में भी प्रभाव होता है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। ये हमारी राशियां हैं। मेष राशि जो है सकारात्मक ऊर्जा इसके अंदर है। वृष राशि है नकारात्मक ऊर्जा। मिथुन राशि है सकारात्मक। कर्क राशि है नकारात्मक। सिंह राशि हमारी जो है सकारात्मक है। और कन्या राशि हमारी जो है नकारात्मक है। तुला हमारी जो है सकारात्मक। वृश्चिक हमारी नकारात्मक। धनु हमारी सकारात्मक। मकर हमारी नकारात्मक। कुंभ हमारे सकारात्मक। और मीन हमारे जो है नकारात्मक राशियां हैं। इनकी जो सत्ता है ये बताई गई। इनके अंदर ये गुण जो होते हैं ना विशेष करके पाए जाते हैं। अगर हल्का सा भी अशुभ या पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ी तो आदमी के अंदर जो है, अगर सकारात्मक है तो अच्छे विचार, अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ी मिलेंगे। नकारात्मक है तो उसके अंदर गलत विचार चलते रहेंगे। मन में सोचता रहेगा कि मैं घर खड़ा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और करना कुछ नहीं है। रोज डेली विचार 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 करता जाएगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन करना कुछ नहीं है। तो ये है नकारात्मक। सकारात्मक है अच्छे विचार हैं, अगर कोई गलत डाला रे कुछ नहीं है, परमात्मा हमारे साथ हैं, प्रभु की हमारे ऊपर असीम कृपा, हमें क्या दिक्कत है। तो इसको याद करने के लिए एक अच्छा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, आपने देखा होगा ना सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, तो जितने हमारे जो है सम हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हमारे सारे क्या हैं, नकारात्मक हैं। ठीक है, और उसके बाद जो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 हैं, ये हमारे सारे जो है क्या हैं, सकारात्मक। मतलब जितने जो है सम वाले जितने हैं वो सब नकारात्मक, और जितने विषम वाले हैं वो सारे के सारे जो है सकारात्मक हैं। इस चीज़ों को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। जैसे हमने बताया था आपको पुरुष और स्त्री के बारे में, जितने सम हैं वो सारी जो है स्त्रियां हैं, जितने विषम हैं सब पुरुष हैं। वैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन राशियों के अपने शरीर के एक एक अंग हैं। जो राशि पीड़ित होती है, पाप ग्रहों से दृष्ट होती है, वहाँ पे जो है काल पुरुष, जो काल रूपी, हम लोग जीवन में जो आए हैं सब क्या है, काल से ग्रसित हैं। आते ही हमारे ब्रह्मा के द्वारा हमारे मस्तक विभाग में लिख दिया क्या दुख है, क्या सुख है, जीवन मरण जैसा विधि के हाथ में है। ठीक है, तो ये हमारा शरीर ही काल रूपी है। तो इसी चीज़ों के बारे में हम जानकारी करेंगे। 12 राशियाँ जो हैं इनका प्रभाव किस किस अंग पे होता है। जैसे हमारी मेष राशि है, इसका जो प्रभाव है मस्तक के ऊपर रहेगा। वृष राशि का जो प्रभाव है कहाँ रहेगा, हमारे मुख के ऊपर। मिथुन राशि का जो प्रभाव है हमारे वक्षस्थल पर, सीने पे इसका प्रभाव रहेगा, छाती पे। और जो हमारी कर्क राशि है हृदय पे इसका जो है प्रभाव रहता है। और जो 5वीं राशि हमारी सिंह है, ये कहाँ पे वास करेगा, उधर। और 6ठी राशि हमारी कन्या, ये कहाँ इसका वास अंग का प्रभाव रहेगा, कमर के ऊपर रहेगा। 7वीं राशि हमारी तुला है, इसका स्थान कहाँ रहेगा, पेड़ू के ऊपर। ठीक है, और 8वीं राशि हमारी जो है वृश्चिक है, इसका कहाँ होगा, लिंग के ऊपर गुप्त स्थान पे इसका जो है स्थान होगा। 9वीं राशि हमारी क्या है, उरु पे। ठीक है, और 10वीं राशि हमारी जो है, 9वीं राशि हमारी धनु है, इसका जो प्रभाव कहाँ होगा, उरु पे होगा, जो पीछे का दोनों भाग हैं। 10वीं क्या है, हमारे घुटने, दोनों जो पैर के जो घुटने हैं, इसके ऊपर मकर राशि का प्रभाव होता है। जो पिंडलियां होती हैं, कुंभ राशि का जो प्रभाव होगा वो पिंडलियों के ऊपर होगा। और जो मीन राशि है इसका जो प्रभाव होगा कहाँ होगा, हमारे पैरों के ऊपर। ऐसे हमारे शरीर का जो एक अंग बना करके उसके ऊपर आप इसको डाल करके कर्म से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आज हम आपको जन्म कुंडली
जो बनाई जाती है, कई कई लोगों को पता नहीं होता कैसे बनाते हैं, आज बनाते हैं और आज आपको काल पुरुष के द्वारा इस चीज़ को बना करके दिखाएंगे। ये हमारी है लग्न कुंडली। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रेखा ऐसे खींचनी है, खींच लिए, और वैसे ही एक रेखा हमें उतनी ही बराबर की यहाँ नीचे लेनी है। उसके बाद हमें दोबारा फिर यहीं से एक रेखा ऐसे सीधे ले जानी है उसके बराबर तक, और दूसरी रेखा हमें क्या करना है, फिर यहीं से खींच लेनी है। ऐसे हमने खींचा, ये देखिए हमारा चौकोना बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना, हमें यहीं से एक रेखा खींचनी है और इसको यहाँ से ले जा करके सीधे इस रेखा के बीच में हमें इस कोने पे मिला देनी है। दूसरी क्या करनी है, हमें फिर यहाँ से खींचनी है और ले आकर के इस कोने पे हमें मिला देनी है। हो गया। अब क्या करना, देखो इस बीच से भी हमें मिलाना है, यहाँ, यहाँ और यहाँ पे आपस में मिलाना। कैसे मिलाना, हमने एक रेखा यहाँ से खींचा, इसको यहाँ ले आए। ठीक है, अब दूसरी भी हमने यहीं से खींच लिया, ये यहाँ लाए। ठीक है, अब उसके बाद इसको भी हमने क्या किया, यहीं से खींच लिया, यहाँ पे ले आ दिए, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से खींचा, यहाँ ले आ दिया। ये हमारा जो है एक चार्ट बन करके कुंडली का तैयार हो गया। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ क्या क्या देखते हैं, हमने यहाँ बता दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये हमने गिनती भी इसमें लिख दिया। मेष वृष मिथुन कर, जैसे मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन। हमने इसके बारे में पहले भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी दिया। अब मेष राशि है, इसका स्थान कहाँ है, ये देखो यहाँ पर रहेगा। हमने मस्तक पे रहेगा, कहाँ रहेगा जी, मस्तक पे रहेगा। ये लिखो, देखो हमने लिख दिया ना मस्तक। दूसरा क्या है हमारा, मुख है वृष राशि का। मिथुन राशि का हमने लिखा ना वक्षस्थल, ये लो जी वक्षस्थल हमने यहां पे लिख दिया। तीसरा क्या है हमारा, हृदय है। अब यहां हमने क्या लिख दिया, ये देखो आपके सामने लिख दिया हृदय। ठीक है, पांचवी राशि हमारी क्या है, उदर है सिंह का। कन्या राशि का हमारा क्या है, देखो यहां हमने लिख दिया है कमर, कमर हो गया। उसके बाद सातवीं राशि हमारी, देखो यहां लिखा ना, सातवीं क्या है हमारी, पेड़ू। ठीक है, उसके बाद आठवीं राशि हमारी क्या है, लिंग। यहां से हम गुप्त स्थान, अपने शरीर में जो गुप्त स्थान है उनके बारे में यहां पे हम जानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नवीं क्या आ जाएगी, उरु, उरु। ठीक है, 10वीं हमारी क्या है, मकर राशि। इससे क्या विचार करते हैं, घुटने, घुटने के बारे में विचारते हैं हम। उसके बाद हमारी आ गई कुंभ, एकादश पिंडलिया। ठीक है जी, और उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, मीन राशि। मीन राशि में हमारा क्या आएगा, पैर। ठीक है जी, अब देखिए मेष पहला भाव है। अगर हम शरीर के हिसाब ले लेते, ये समझ लो एक काल पुरुष है, एक आदमी है। क्या हम जानते हैं लग्न कुंडली क्या है, ये आदमी है एक। ठीक है, अब उस आदमी का यहां से क्या हम देखते हैं, यहां देखो उसका चेहरा हो गया। दूसरा यहाँ पे दूसरे में क्या हो गया, उसका मुख हो गया। तीसरा क्या हो गया, उसका वक्षस्थल। ठीक है, और उसके बाजू, वो भी यहीं पे ही देखा जाएगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद उसका हृदय, चंद्रमा कर्क का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। देखो यहाँ पे कालपुरुष के हिसाब से भी क्या आया, यहाँ पे हृदय और मन। ठीक है, अब यहाँ पे पांचवा क्या है, उदर। उदर माने क्या होता है, पेट। ठीक है, अब खा पी रहे हैं, कैसे कर रहे भाई, सिंह राशि शेर की तरह रहेंगे तभी तुम पचा पाएंगे, जो मर्जी खा लो। और उसके बाद छठी राशि कन्या है। कन्या में हमारा क्या है, पेट आ गया। उसके बाद पेट के ऊपर जो खा पिए जो भी होगा बाहर आएगा, तो ये उसकी कमर देखे, यहाँ कमर आ गया। उसके बाद क्या है, पेट के हल्का नीचे क्या आ जाता है हमारा, पेड़ू आ जाता है। तो पेड़ू के बारे में भी हमने क्या किया, तुला राशि से विचार किया। अब गुप्त स्थान, बाथरूम स्थान और लैट्रिन द्वार का स्थान कहाँ पे, यहाँ पे हमारे वृश्चिक राशि से, अष्टम भाव से विचार करते हैं। ठीक है,
और ये 9वीं राशि है हमारी उरु, उसके नीचे का भाग हो जाएगा। ठीक है, अब 10वीं राशि आ जाएगी मकर, घुटने। कई बार घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में दिक्कत आती है, तो आप देख सकते हो क्यों आ रही है जी, तो इसका 10वां भाव मकर राशि की स्थिति खराब है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एकादश भाव पिंड लिया, उसके थोड़ा नीचे का भाव आ जाता है, जो दोनों घुटने के नीचे का जो स्थान होता है, और पैर वाला मीन से आपको पता ही है। अब ये हमारे शरीर का एक एक अंग बता दिए। अगर आप ज्योतिष जानते हो तो समझ लीजिए आप 80% डॉक्टर हो। क्या हो? डॉक्टर, हकीम हो, आप वैद्य हो। तो अब ये काल पुरुष के हिसाब से ये पक्का रहेगा। आप इसको याद करके अगर रखोगे तो यहाँ पे कोई भी राशियाँ आएंगी, कोई भी भाव आएगा, लेकिन काल पुरुष के हिसाब से ये पक्का स्थान का रहेगा ही रहेगा। अगर मान लीजिए हम विचार कर रहे हैं किसी के बारे में, ले लेते हैं हम उसके घुटने के बारे में। ठीक है, अब उसके घुटनों में दर्द हो रहा है। ठीक है, अब घुटने में दर्द क्या हो रहा है, तो हमने बताया घुटने के दर्द का मकर राशि है, घुटने का कारक है शनि महाराज जी हैं। ठीक है, अब उसकी कुंडली में देखना है कि मकर राशि कहाँ पे पड़ी, उस राशि के ऊपर किस ग्रहों की दृष्टि पड़ी है, और 10वीं राशि जो है 10वें भाव में जो राशि पड़ी है, जो ग्रह पड़े हैं, उसकी क्या स्थिति है। इन दोनों का आप उपाय कराएंगे तो परमात्मा की कृपा से 80% उसको जो है घुटने संबंधित से क्या होगी, राहत मिलेगी। ऐसे ही सबका देखना। जैसे हमें मान लो कोई आया या पेट संबंधित दिक्कत चल रही है, पेट कहाँ से देखोगे, उधर उधर माने पेट होता है। अब यहाँ आप देखोगे सिंह राशि है, पक्का घर है इसका, 5वां भाव सूर्य का। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सूर्य का शत्रु तो नहीं बैठा हुआ है। अब सूर्य का शत्रु बैठा हुआ किसकी दृष्टि पड़ रही है, वो सब अभी आपको मैं बताऊंगा। अभी आपको मैं समझाया भी नहीं हो, क्योंकि आप कहोगे बताई जा रहे हैं, हमें तो उसको समझ नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में जो है बताएंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई मन में संदेह हो तो निसंकोच होकर के आप हमें जो है मैसेज करें, और हमारा जो है उसमें नंबर भी है, आप हो सके तो व्हाट्सएप भी कर दें। जो समझ नहीं आएगा आपको समझाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि यह परोपकार है कि जो हमारे पास ज्ञान है, अगर आप इच्छुक होंगे तो हम अपना ज्ञान सर्वस्व जो है खुल करके आपको देने के लिए तैयार हैं। जय श्री राम।